जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राहु देव के बारे में, जो कि आपके धन त्रिकोण से गोचर कर रहे हैं। धन त्रिकोण को इन्होंने अपने प्रभाव में लिया हुआ है। अब ये अपना महत्वपूर्ण परिवर्तन करने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण परिवर्तन सबसे पहले तो ये हम जान लेते हैं कि इस दौरान आपके दसम भाव से गोचर कर रहे हैं। दसम भाव में राहु कारक भी होते हैं, दिक्बली भी होते हैं और इन्हें अति विशिष्ट कार्य की भी संज्ञा दी जाती है। दसम भाव में राहु, क्योंकि ये आपका कर्म स्थान होता है। कर्म स्थान पर देखिए तर्क बुद्धि, तीव्र बुद्धि, क्योंकि ये आपकी सोच है का प्रयोग करवाते हैं। तो देखिए जब इस तरीके की बुद्धि, मैनिपुलेटिंग पावर आपके अंदर होती है तो ऐसा कोई भी सदस्य नहीं होता आपके कर्म क्षेत्र का, निम्नतर कर्मचारी से लेकर उच्च अधिकारी तक, जो आपके प्रभाव में ना आए, यानी आपसे प्रभावित ना हो सके। तो आपके प्रत्येक कार्य सुचारू चलते चले जाते हैं और आप निरंतर अग्रणी होते चले जाते हैं। जो प्रमोशन एक्सपेक्ट दूसरे कर रहे थे वो प्रमोशन आपको मिल जाता है। जो वेतन वृद्धि दूसरे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपको प्राप्त हो जाती हैं, क्योंकि आप इस समय पर उस बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं जिसे राहु की बुद्धि कही जाती है। जो अमृत अन्य राक्षस वर्ग के लिए दुर्लभ था वह अमृत राहु ने प्राप्त किया, और राहु ने ना सिर्फ वो अमृत प्राप्त किया बल्कि 9 ग्रहों में भी स्थान प्राप्त किया। हालांकि इन्हें छाया ग्रह माना जाता है, किंतु इनकी दृढ़ता इतनी ज़्यादा है कि ये जिस भी भाव में बैठते हैं, जिस भी राशि में रहते हैं, वहाँ से संबंधित 6 भावों को अपने प्रभाव में ले लेते हैं। तो देखिए ये राहु देव अब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है परिवर्तन का नक्षत्र है। और अब ये इसके तृतीय चरण, जिसके कि स्वामी सूर्य देव हैं, से गोचर करते हुए दिखाई देंगे। तो स्थितियां आपके लिए थोड़ी सी बदलती हुई देखी जाएंगी, क्योंकि राहु जब भी सूर्य के प्रभाव में आते हैं, सूर्य के नक्षत्र में आते हैं, तब राहु के अंदर 3 विशेषताएं बढ़ जाती हैं: धनी, परोपकारिता, दयालुता। ये 3 प्रवृत्तियां आपके अंदर इस दौरान बहुत तीव्रता से उगती हुई दिखाई देंगी। तो इस दौरान इनका प्रभाव आपके लिए किस तरीके से रहता हुआ दिखाई देगा, इस पर पूर्णतया हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपकी लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम राहु जिस भाव में बैठे हुए हैं, सबसे पहले जो भी यहाँ पे विषम परिस्थितियाँ थी, यानी कि कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी थी जिस अपॉर्चुनिटी पर आपकी बहुत समय से नज़र थी, उस अपॉर्चुनिटी के लिए आप पूर्ण रूपेण प्रयास करते हुए देखे जाएंगे। और देखिए इस दौरान येन केन प्रकारेण आप हर उस चीज़ को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे जो आपको अच्छी लगती है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि उन चीज़ों के लिए आप कुछ इस तरीके से प्रयास करेंगे कि वह चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएं। आप अपने कार्यस्थल से संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि देखिए उनके अंदर योग्यता तो बहुत ज़्यादा होती है, और कभी कभी परिस्थितियों के वशीभूत होकर वह कुछ ऐसे कार्य करने के लिए बाध्य हो जाते हैं जो उनके योग्य थे ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आप उस जॉब के लिए प्रयास कर सकते हैं जो जॉब आपके योग्य है। शासन प्रशासन से जुड़े हुए लोगों के लिए यह बहुत अच्छा समय काल कहा जा सकता है। उच्च पद के लिए जो प्रयासरत हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय काल कहा जा सकता है। इस दौरान आपके अंदर नेतृत्व क्षमता बहुत ज़्यादा है। बहुत से लोगों को संबोधित करके जो कार्य किए जाते हैं, ऐसे कार्य करने वाले लोगों के लिए भी ये समय काल स्वर्णिम काल कहा जा सकता है। जो लोग स्वांग से संबंधित या इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित या किसी भी प्रकार से लॉयर हैं या इस तरीके के कोई भी कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए यह समय काल स्वर्णिम काल कहा जा सकता है। आप देखिए
दूसरा भाव जो इसी त्रिकोण का है, धन त्रिकोण का, वहाँ पर राहु की दृष्टि भी है। सबसे पहले वाणी आपकी बहुत ही मैनिपुलेटिंग पावर लिए हुए होगी, यानी सामने वाले की मनसा को समझकर उसके अनुसार वार्तालाप करना और सामने वाले को प्रसन्न करना। बेशक आप उससे कितनी भी घृणा करते हो, लेकिन उसको अगर वो आपके पास आएगा तो आपसे वो प्रसन्न होकर ही जाएगा। ऐसी पावर देंगे राहुदेव आपकी वाणी के अंदर। वहीं इस दौरान वाणी आपकी सात्विक भी होगी। भोजन को सदैव सात्विक रखें, कभी भी भक्ष्य यानी मांस मदिरा का सेवन ना करें। अब बहुत से लोग कहेंगे, देखिए अन्य लोग भी तो भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनको कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं प्राप्त होते। तो देखिए यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी, जब आपका शरीर अस्वस्थ होता है उस समय आपको बहुत सी चीज़ों से परहेज करने की सलाह दी जाती है, और जिनका शरीर स्वस्थ होता है उन्हें किसी भी चीज़ के परहेज को नहीं कहा जाता। जब आपको निगेटिव प्रभाव प्राप्त हो रहे हैं, फलतः वो ग्रह आपका अरिष्टकारी है, यानी कि किसी न किसी कारणवश वो आपके लिए निगेटिव हो रहा है। अब जब तक आप परहेज करेंगे नहीं, तब तक वो आपके लिए सात्विक प्रभाव किस तरीके से लेकर आएगा। आपको उसके लिए दवा और परहेज़ दोनों ही चीज़ें करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर आपके लिए कुटुंबियों से रिलेशन आपके अच्छे होते हुए देखे जाएंगे। हालांकि देखिए यहाँ पर एक चीज़ तो मैं विशेष कहना चाहूँगी कि इस दौरान मोस्टली जो आपके कुटुंबी हैं वो आपसे स्वार्थ के वशीभूत होकर रिश्ते बनाते हुए देखे जाएंगे। कुछ लोग भविष्य में स्वार्थ को साधना चाहेंगे, कुछ त्वरित स्वार्थ साधना चाहेंगे। तो और दयालु परोपकारिता, ये दोनों चीज़ें आपके अंदर है। तो इस दौरान बहुत ही संयम से, बहुत सजग होकर रिश्तों को आगे बढ़ाएं। हालांकि देखिए रिश्तों को तोड़ना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं होगा, लेकिन चीज़ों को टालना भी आपको आना चाहिए। चर्चा करें अगर धन संचयन की, तो इस दौरान देखिए धन संचयन के बहुत अच्छे योग बनेंगे। अब इसी त्रिकोण के तृतीय भाव की चर्चा करें तो देखिए यहाँ पर शुक्र की राशि बनी हुई है और यहाँ पर भी राहु की दृष्टि है। तो देखिए इस त्रिकोण में सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जब जब विषम परिस्थिति होगी, क्योंकि देखिए इस दौरान आपकी माइंड तो बहुत तीव्रता से चलता हुआ देखा जाएगा, लेकिन जब जब आपके सामने विषम परिस्थिति आएगी या शत्रु आपको परेशानियों में घेरना चाहेंगे, उस समय पर आपका दिमाग बहुत तीव्रता से चलता हुआ देखा जाएगा। चुटकियों में हर समस्या का समाधान और समाधान को क्रियान्वित भी कर देंगे। जब तक व्यक्ति सोचेगा कि आपको यहाँ से घेरा जाए, तब तक आप उसका समाधान सोचकर उसको क्रियान्वित भी कर देंगे। सै को मात इस समय पर आपकी विशेषता रहने वाली है। तो यह समय काल आपके लिए ज़बरदस्त रूप से, और जब भी कोई व्यक्ति कहेगा कि आपको हम प्रतियोगिता में हराएंगे, यानी कि उसने ओपन चैलेंज आपको कर दिया, ऐसी स्थिति में राहु आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। देखिए बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर जब राहु एक्टिवेट हो जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, कि राहु उस व्यक्ति को हराने के लिए आपको ऊंचाई की ओर लेकर चले जाते हैं। तो यही वही समय आपका कहा जा सकता है कि जब राहु आपके कर्म में बहुत ज़्यादा विशेषता लेकर आएंगे, जिसके प्रभाव से धन लाभ होगा, और चैलेंज तो इस दौरान आपके लिए वरदान का काम करते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि जब जब कोई भी व्यक्ति आपको चैलेंज देकर किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी कार्य के लिए, सपोज कीजिए कोई स्टूडेंट वर्ग है, वो कहता है मैं 98% मार्क्स लेकर आऊँगा, बस क्या होगा कि राहु आपको इतना ज़्यादा एकाग्रता में भर देंगे, क्योंकि राहु सबसे बड़ी चीज़ है दृढ़ता। जिस भी कार्य के ऊपर आ जाए दृढ़ता और लगन, ये दो चीज़ें राहु भर देते हैं, और जिसके प्रभाव से मनुष्य क्या है, ऊंचाई की ओर चढ़ता चला जाता है। तो अगर उसने चैलेंज आपको 98 का किया है तो राहु यहाँ आपसे ही करवाएंगे। ऐसा नहीं, राहु कुछ करके नहीं आपको देंगे, आपको 100 की मेहनत करवाएंगे और आपको 100 दिलाएंगे भी। तो ये होता है चैलेंज का प्रभाव। अब देखिए बहुत से लोगों के बर्थ चार्ट में राहु की स्थिति खराब होगी। ऐसे लोगों को ये जो प्रभाव हमने बताए हैं थोड़े से परिवर्तित प्राप्त होने वाले हैं। जितना ग्रह अरिष्टकारी होगा उतने ही ज़्यादा ये प्रभाव जो होंगे विषम होंगे।
तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ उपाय करते रहने चाहिए। उपाय करने से क्या होता है, ग्रह की अरिष्टता नेगेटिविटी कम होती है। तो देखिए, सबसे पहले ओम राम राहवे नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। प्रदोष काल समाप्त होने के बाद शनिवार की शाम को आप पीपल वृक्ष के नीचे घृत का एक दीपक, और दीपक जब लेकर जाएं तो उसका विधिवत पूजन कर ले, अवश्य जलाएं। इससे भी आपके राहु अच्छे होते हैं। 10 अंधजनों को वर्ष में एक बार भोजन कराना आपके राहु को बहुत अच्छा करता है। रात्रि को सोते वक्त अपने सिरहाने एक कॉइन रख लीजिए, 1 का, 2 का, 5 का, 10 का सिरहाने रख लीजिए और प्रातः उठकर इसे सफाई कर्मी को दे दीजिए। यह आपके राहु को बहुत अच्छा करेगा। इसके अतिरिक्त देखिए, सफाई कर्मी को शनिवार के दिन आप कोई भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें, देखिए वस्त्र इत्यादि हो सकता है, खाद्यान्न हो सकता है, या फिर शिक्षा का दान कर सकते हैं, मेडिसिन्स वगैरह का दान कर सकते हैं, कुछ भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें या उनकी किसी भी प्रकार से मदद कर दीजिए। ये सब कार्य आपके राहु को अच्छा करते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए, कभी किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। कभी भी देखिए, आपको गंदगी भरे माहौल में, क्योंकि गंदगी से क्या होता है, निगेटिव राहु एक्टिवेट होता है। निगेटिव राहु एक्टिवेट होता है जहाँ राहु आपकी बुद्धि को तीव्र बनाते हैं, तो नेगेटिव राहु आपकी बुद्धि को ब्लॉक करते हैं। जो चीज़ें आपके माइंड में होती हैं वो भी चीज़ें आप उस समय पर जब उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है खा जाते हैं। तो इसलिए देखिए, आप सदैव साफ सुथरे माहौल में रहें और सत्य वचन, देखिए जब तक बहुत ज़रूरी ना हो असत्य भाषण बिल्कुल ना करें। और देखिए, बहुत से लोग कहेंगे कि हाँ, राहु को क्या पता चला है, कौन यहाँ पर हमें देख रहा है, चलिए झूठ बोल देते हैं। तो देखिए, एक त्रिलोकी का स्वामी है, वो सब कुछ देख रहा है, और ग्रहों को उसने इसी तरीके से एक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम से नियुक्त किया है कि आपके ग्रह अपने आप ही शुभ या अशुभ हो जाते हैं। वो किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आपको वीडियो कैसी